हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। इसमें हम लोग जानेंगे पोषक तत्व, फिर कुछ संतुलित आहार, असंतुलित आहार, कुछ अभावजन्य रोग और पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य होते हैं और कुछ हम रुक्षांश जैसे कुछ आहारी रेशा को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पोषक तत्व जो होता है, पोषक तत्व वह तत्व होता है जो हमें अपने खाने से मिलता है, जो हम खाना खाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से प्राप्त तत्व को हम कहते हैं पोषक तत्व। और इसका कार्य होता है जो हमारी वृद्धि के लिए, विकास के लिए तथा हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है तथा स्वस्थ रहने के लिए जो होता है ज़रूरी या आवश्यक होता है उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्वों के कई नाम दिए गए हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब जो है वो पोषक तत्व है जो हमें खाने से प्राप्त होता है। मतलब खाने से जो ऊर्जा देने वाले जो या स्वस्थ रहने के लिए या वृद्धि के लिए जो ज़रूरी होता है उस तत्व को अलग अलग नाम दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, कुछ को विटामिन नाम दिया गया है। और इसके अलावा जल भी होता है जो कि शरीर के संवहन के लिए, शरीर में पोषक तत्वों के संवहन के लिए या तो अपशिष्ट पदार्थ जो कि मूत्र या पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करता है वो होता है जल। अब हम अलग अलग सभी पोषक तत्वों के कार्यों को देखते हैं। पोषक तत्वों को देखने के बाद हम देखते हैं पोषक तत्वों के कार्य। अलग अलग पोषक तत्वों के कुछ अलग अलग कार्य होते हैं। तो पोषक तत्वों के कार्य, सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट तो इसका काम होता है ऊर्जा देना। जब हम कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में लेते हैं तो वो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की बात करें तो वसा भी हमें ऊर्जा देने का काम करता है, यह है इसका काम। और फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि बढ़ने के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब ये वृद्धि और स्वस्थ हमें रखता है। उसके बाद अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होता है वो हमें रोगों से बचाता है, रोगों से रक्षा करना इसका काम होता है विटामिन का। फिर वहीं हम खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण जो होता है वो काफ़ी कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है। जैसे कि फास्फोरस हो गया, कैल्शियम, आयरन, ये सब हो गया खनिज लवण में आएगा। तो खनिज लवण का भी कार्य होता है वृद्धि और उसके अलावे स्वस्थ रखना। वृद्धि या विकास की बात करें और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर जल की बात करें तो ये संवहन का काम करता है, यानी पोषक तत्वों का संवहन। और उसके साथ ही ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ या हम कहें कि कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसके रूप में, मूत्र, ये पसीने, इन सब के रूप में ये करता है। तो ये हुआ पोषक तत्वों के कार्य। अब हम देखते हैं रुक्षांश। रुक्षांश एक आहारी रेशा होता है। ये किसी पोषक तत्व इससे प्राप्त नहीं होता कोई भी, लेकिन आहारी रेशा या रुक्षांश या रफेज इससे क्या होता है कि यह अपशिष्ट शरीर में जो बचे या बिना पचे हुए जो भोजन होता है उसे शरीर से निकालने का काम करता है रुक्षांश। रुक्षांश या जिसे रफेज बोलें, रुक्षांश का काम होता है अपशिष्ट, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालना, यह इसका काम होता है। और अगर हम बात करें कि रुक्षांश या रफेज को कैसे लें, मतलब कि इसके स्रोत क्या होते हैं, किस खाने को खाने से ये हमें प्राप्त होता है, तो अगर हम ताज़े फल को लें या ताज़ा सब्जी, अनाज या अंकुरित अनाज या अन्न बोलें, या तो चोकर वाले अनाज, इन सबको लेने से हमें रुक्षांश जो है वो प्राप्त होता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जो कि हमारे शरीर में अपचा भोजन होता है
और जिसका कोई भी काम नहीं होता है हमारे शरीर में। अब हम संतुलित आहार को देखते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार जब हम ऐसा खाना लें या ऐसा भोजन करें जिसमें सभी पोषक तत्व जो हो वो पर्याप्त मात्रा में हो, कोई भी पोषक तत्व या तो ज़रूरत से अधिक ना हो, ना ही वो कम हो, उसे हम कहेंगे संतुलित आहार। मतलब कि पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्वों का ग्रहण करना ये क्या कहलाता है? हमारा संतुलित आहार। ज़रूरत से ना तो हम किसी पोषक तत्व को अधिक ले रहे हैं और ना ही कम ले रहे हैं, तो वैसे आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। और अब देखते हैं असंतुलित आहार। और संतुलित आहार जो होता है उसमें से दोनों तरह के होंगे, ज़रूरत से अधिक वाले भी और ज़रूरत से कम वाले भी। मतलब कि हम किसी पोषक तत्व को या किसी एक तरह के खाने को अगर ज़रूरत से अधिक ले रहे हैं तो भी वो असंतुलित आहार है, और अगर कम ले रहे हैं तो भी असंतुलित आहार है। तो हम देखते हैं असंतुलित आहार को, जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए। असंतुलित आहार जो होता है ये दो तरह का देखा जाता है। एक तो होता है अतिपोषण, और एक होता है कुपोषण। अतिपोषण तब होता है जब हम ज़रूरत से अधिक किसी भी पोषक तत्व को लेते हैं, तो वो भी संतुलित आहार नहीं कहलाता। ज़रूरत से अगर अधिक ले रहे हैं तो वो असंतुलित आहार कहलाता है, और उसे हम कहते हैं अतिपोषण। मतलब पर्याप्त मात्रा से किसी भी पोषक तत्व को पर्याप्त मात्रा से अधिक लेना, वो कहलाता है अतिपोषण। जैसे कि अगर उदाहरण लें, जैसे अगर वसा को अधिक लें, मतलब तेल वाले चीज़ों को जिससे कि हमें वसा प्राप्त होता है, जैसे कि मूंगफली लें या तो सोयाबीन लें या सरसों लें या मछली लें, जिससे हमें वसा प्राप्त होता है, घी लें, इन सब चीज़ों को अगर ले रहे हैं अधिक, मतलब कि वसा को अगर अधिक मात्रा में लें तो उस समय क्या हो जाता है? अतिपोषण। और उसका शिकार होने पर क्या होता है? मोटापा। व्यक्ति जो भी अगर वसा को अधिक ले रहा है, मतलब कि संतुलित आहार नहीं ले रहा है, असंतुलित आहार ले रहा है, और वो अतिपोषण का शिकार हो जाता है। अगर वसा को जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई अधिक मात्रा में ले तो वो मोटापे का शिकार हो जाता है। अब कुपोषण को देखते हैं। अतिपोषण मतलब कि पर्याप्त मात्रा से किसी भी पोषक तत्व को अधिक लेना, और कुपोषण मतलब कि पर्याप्त मात्रा जितनी चाहिए है उतना भी नहीं लेना, मतलब पर्याप्त मात्रा से कम पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को लेना, तो ये कहलाता है हमारा कुपोषण। कुपोषण को भी हम दो तरह से बच्चों में देखते हैं। एक तो देखते हैं सूखा रोग, या हम जिसे कहते हैं मरासमस, और एक होता है क्वाशियोरकर। दोनों ही कुपोषण का ही एक अलग अलग रूप बच्चों में हम देखते हैं। सूखा रोग में क्या होता है कि आहार या कहें कि सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, भोजन की कमी से ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है कि शरीर पतला दिखने लगता है, काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, उसका जो वृद्धि होता है वो रुक जाता है, पसली की हड्डियाँ भी वो दिखने लगती है, इतना वो जो होता है कमज़ोर हो जाता है या सूख जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं सूखा रोग। मतलब कि उसे भोजन कम मिल रहा है, भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है, तो वैसे में उसे बोला जाएगा सूखा रोग, कम मात्रा में मिल रहा है। लेकिन क्वाशियोरकर में क्या होता है कि भोजन तो मिल रहा है लेकिन किसी एक ही तरह के, या तो हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट वाले ही मिल रहे हैं, और अन्य प्रोटीन के अभाव में ऐसा देखा जाता है कि प्रोटीन के अभाव में भोजन तो मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो वैसे में क्वाशियोरकर का क्या होता है? क्वाशियोरकर देखा जाता है। इसमें बच्चे को देखा जाता है कि उसका शरीर तो पतला रहता है लेकिन पेट जो है वो पेट बड़ा दिखने लगता है आकार में, और उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। तो ये हुआ असंतुलित आहार, मतलब ज़रूरत से ना अधिक लेना और ना ही कम लेना, मतलब ले रहे हैं अगर हम तो उसे असंतुलित आहार कहेंगे। पर्याप्त मात्रा से अधिक हम ले रहे हैं तो अतिपोषण, कम ले रहे हैं तो कुपोषण। कुपोषण में भी दो तरह के, एक सूखा रोग मरासमस और एक होता है क्वाशियोरकर। इसमें से बच्चे का शरीर पूरी तरह से सूख जाता है, उसके जो पसली के हड्डी जो होते हैं वो भी दिखने लगते हैं, उसे हम कहते हैं सूखा रोग या मरासमस। इसमें खाना ही भरपेट नहीं मिल पाता, कम मिलता है। और क्वाशियोरकर में क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा केवल चावल ले रहा है, चावल उसको मिल रहा है या तो रोटी मिल रहा है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो वैसे में उसका शरीर का जो पेट वाला भाग होता है, पेट वो बड़ा होता है, और पूरे शरीर जो होता है अन्य भाग सूखे रोग की तरह ही काफ़ी सूखा या पतला होता है। तो ये हुए असंतुलित आहार। अब हम देखते हैं कुछ अभावजन्य, कुछ खनिज लवणों या विटामिन की कमी से होने वाले अभावजन्य रोग। यहाँ पर हम लिखते हैं पोषक तत्व और उसके अभाव में होने वाले रोग।
अभाव में जो होता है उत्पन्न रोग। हम विटामिन ए को लेते हैं पहले। विटामिन ए की कमी से हम देखें तो वो होता है बीमारी रतौंधी। इसमें से क्या होता है कि दिखना या तो हम बोलें कि कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, कमज़ोर दृष्टि, कम दिखने लगता है रात में, या तो अगर विटामिन ए की बहुत अधिक कमी है तो बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है। दूसरा लेते हैं विटामिन बी। विटामिन कई तरह के होते हैं, ए बी सी डी ई के, तो बी देखते हैं। विटामिन बी की कमी अगर हमारे शरीर में हो रही है तो एक रोग होता है बेरी। विटामिन बी की कमी से इसमें से क्या होता है कि पेशी जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर या ढीला पड़ जाता है, कमज़ोर या हम कहें कि ढीला पड़ जाता है। विटामिन सी लेते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, इसमें से क्या होता है कि मसूड़े से, दांत के जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े से खून आने लगता है। इसके अलावा जो कोई भी घाव या कोई भी जो होता है चोट, वो ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है विटामिन सी की कमी से, या हम कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। विटामिन डी लेते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, इसमें हड्डियाँ जो होती है, हड्डी वो कमज़ोर हो जाती है। अब हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की एक खनिज लेवल में आता है, पोषक तत्व में आता है। इसकी कमी से भी क्या होता है, हमारी हड्डी और दांत दोनों हो जाता है कमज़ोर। फिर अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन के अभाव में कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग में गले की जो ग्रंथि होती है, गले की ग्रंथि फूल जाती है। और इसके अलावा क्या होता है कि वृद्धि, बच्चों का विकास जो होता है वो रुक जाता है। अब हम बात करते हैं आयरन की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता, मतलब कि खून की कमी, जिससे कि कमजोरी होता है। तो ये है कुछ पोषक तत्व विटामिन ए जिसके कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम के कारण हड्डी और दांत दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, गले की ग्रंथि जो होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसके साथ ही वृद्धि भी बच्चे का रुक जाता है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता, मतलब कि खून की कमी होती है, जिससे कारण कि कई सारे जो होते हैं रोग भी होते हैं, उसके अलावा कमजोरी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रतौंधी बीमारी को, जिसमें कि आँख की रोशनी या दृष्टि जो वो कमज़ोर पड़ जाता है। रतौंधी का कारण होता है, रतौंधी एक बीमारी है, रतौंधी का कारण होता है विटामिन ए की कमी होना। विटामिन ए की कमी, अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि इसमें होता क्या है, तो लक्षण में कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, मतलब कम दिखने लगता है, कमज़ोर दृष्टि। और अगर बहुत ही विटामिन ए की कमी हो गई है तो बिल्कुल भी ना दिखना, मतलब कि अधिक विटामिन ए की कमी अगर हो गई है तो बिल्कुल ना दिखना, रात में जो होता है बिल्कुल ही नहीं दिखने लगता है। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारी रतौंधी के लक्षण है कि कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, या बिल्कुल अधिक विटामिन ए की कमी हो गई है तो बिल्कुल भी ना दिखने लगता है। अब हम इसके स्रोत देखते हैं, विटामिन ए की स्रोत, कि अगर रतौंधी से बचना है और विटामिन ए की कमी नहीं होने देनी है शरीर में, तो हमें कौन से फल या सब्जियों को या कौन से आहार को लेना चाहिए। तो स्रोत में देखें तो पीले गूदेदार फल में हम आम को लेंगे, पका आम, पका पपीता, इसके अलावे जो होते हैं टमाटर, पका टमाटर, या हम खाली लिखते हैं टमाटर। उसके अलावे देखें गाजर, पालक, दूध, इन सब चीज़ों से हमें जो होता है वो मुख्य रूप से विटामिन ए प्राप्त होता है, और इसे लेकर के हम रतौंधी जैसे बीमारी से बच सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा चैप्टर, भोजन में क्या क्या आता है, जिसमें हमने पोषक तत्व और उसके कार्य और उसके अलग अलग संतुलित आहार, असंतुलित आहार, फिर कुछ अभावजन्य रोग, और फिर रतौंधी को देखा कि किसकी कमी से होता है और इसे कैसे बच सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।